स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो लास्ट सेशन में देखो हमने टेराफॉर्म कंसोल करके ये कमांड एग्जीक्यूट की थी, और ये कमांड एग्जीक्यूट करके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे फंक्शन रिलेटेड। तो हमने मैक्स नाम का फंक्शन यूज़ किया था जिसमें ये मैक्स नंबर का हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 12 ये मैक्स नंबर है। उसके बाद में ये हमने टाइम स्टैम्प नाम का फंक्शन यूज़ किया था जो हमें टाइम दे रहा था उस दिन का, जिस दिन हमने सेशन लिया था उस दिन का टाइम बता रहा है ये। ओके, तो ये जो टाइमिंग है या फिर ये फंक्शन है थोड़ा, ये जब हम टाइम स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं तो ये अलग कुछ फॉर्मेट है, इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में शोकेस होना, इसलिए हम फॉर्मेट नाम का फंक्शन इसके साथ कोलैप्स करके हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टाइम स्टैम्प का यूज़ करके हम इसको प्रॉपर डेट फॉर्मेट में, डेट और टाइम प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई दे, इसलिए हम फॉर्मेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके हम टाइम स्टैम्प का यूज़ उसमें मर्ज करके, टाइम स्टैम्प मर्ज करके प्रॉपर फॉर्मेट में हमें विजिबल होगा। ओके, तो इस प्रकार हम फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मेंशन करेंगे कि डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है। ओके, उसके बाद में आवर्स, मिनट और जोन, उसके हिसाब से ये टाइम स्टैम्प हमें प्रोवाइड करेगा। ये भी फंक्शन अवेलेबल है, आप अगर टेराफॉर्म फंक्शन देखते हो तो आपको उसमें दिखाई देगा ये फंक्शन, और उसका फॉर्मेट भी दिया है कि कैसे यूज़ करना है। ओके, ये बिल्ड इन फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी रहेंगे सब बिल्ड इन फंक्शन हमें यूज़ करना है। यूज़र डिफाइन फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें डेट एंड टाइम है, इसमें ये देखो फॉर्मेट है, तो इन्होंने फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट एंड स्पेसिफिकेशन, आपको किस प्रकार का स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये देखो एग्जाम्पल सभी दिए हैं, इस प्रकार चाहिए या इस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए। यूटीसी टाइम दिखा रहा है ये। ओके, यूटीसी के हिसाब से दिखाएगा। उसके बाद में ये भी आपको किस प्रकार चाहिए इन्होंने दिया अलग अलग एक्सपेरिमेंट, इसमें स्पेसिफिकेशन दिया है, ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ये स्पेसिफिकेशन है जो आप मेंशन कर सकते हो, और इसके हिसाब से इन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन भी दी है कि आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हो। ये जोन के लिए भी दिया है, टाइम जोन के हिसाब से। तो इस प्रकार आप यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में मैंने इसे ही आपको शोकेस करने के लिए दिखाया है। ओके, लोकल्स ब्लॉक यूज़ किया है, लोकल्स ब्लॉक के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं ये टाइम स्टैम्प का टाइम स्टैम्प से मुझे जो कुछ डेट टाइमिंग मिलेगा, डेट और टाइम, वो मैं प्रॉपर फॉर्मेट में शोकेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ से रीजन हटा दिया है, यहाँ पे हम रीजन यूज़ करते हैं वो हटा दिया है। 1 मिनट, रीजन मैंने हटा दिया है और मैंने नीचे यूज़ किया है एज अ वेरिएबल। ओके, तो रीजन भी मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है रीजन के लिए, एपी साउथ वन उसमें प्रोवाइड किए वैल्यू। ये आप वेरिएबल फाइल में भी रख सकते हो या फिर इस मेन फाइल में भी रख सकते हो। उसके बाद में मैंने टैग्स भी यूज़ किए हैं। टैग मैं दो EC2 मशीन स्पिन करने वाला हूँ, फर्स्ट मशीन को देव टैग आना चाहिए और दूसरे मशीन को स्टेज टैग आना चाहिए, इसलिए मैंने टैग नाम का वेरिएबल यूज़ किया है जो दो मशीन को अलग अलग टैगिंग देगा। उसके अलावा ये टैग जो नाम का वेरिएबल मैंने यूज़ किया है, इस वेरिएबल का मैं एलिमेंट में यूज़ करूँगा। तो एलिमेंट क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिट्रीव करता है, तो उसका एक फॉर्मेट रहता है। तो हम जो एलिमेंट फंक्शन है उसका फॉर्मेट इन्होंने दिया है
ये सभी न्यूमेरिक है। स्ट्रिंग फंक्शन भी दिए इन्होंने अलग अलग। कलेक्शन फंक्शन है, इसमें देखो ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट फंक्शन इस प्रकार हमें लिस्ट पास करना पड़ता है, और इंडेक्स इंडेक्स के हिसाब से वो गैदर करता है। जैसे मैंने लिस्ट पास की है देव और स्टेज नाम की, तो इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है देव, तो देव क्रिएट होगा। सेकंड पोजीशन पे है मेरा स्टेज, तो स्टेज क्रिएट होगा। तो इस प्रकार ये एलिमेंट फंक्शन यूज़ होगा। उसके अलावा मैंने और एक फंक्शन यूज़ किया है, लुकअप। तो लुकअप क्या करता है, मैप से की फॉर्मेट में वैल्यू लेके आता है। जब भी मैप बोला तो की आएगी, ओके, और मैं लिस्ट बोलता हूँ तो इंडेक्स आएगा। ओके, तो ये हमने वेरिएबल में भी देखा है कि हम मैप मैप में की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करते हैं, और लिस्ट में हम एज अरे फॉर्मेट में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसको कॉल करते हैं इंडेक्स नंबर से। ओके, लिस्ट रहता है और उसको हम इंडेक्स नंबर से कॉल करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे की ना फंक्शन की से हम कॉल करेंगे मैप के वैल्यू को यूजिंग लुकअप। तो लुकअप भी एक फंक्शन है। लुकअप से भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे दिया भी है इन्होंने, रिट्राइविंग द वैल्यूज ऑफ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द मैप। ओके, जो भी हम मैप में पास करते हैं वो सिंगल वैल्यू रिट्राइव करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप जो यूज़ किया है नीचे, तो ये जो वैल्यूज़ है ये सिंगल वैल्यू रिट्राइव करने के लिए ये इस इस वेरिएबल का मैं यूज़ करूँगा। AMI नाम का जो वेरिएबल है उसका यूज़ करूँगा इन लुकअप के द्वारा। तो लुकअप के द्वारा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल से बता भी देता हूँ आपको। ये देखो मैंने लुकअप यूज़ किया है var.ami, ये क्या है, मेरा मैप है। तो मैप फंक्शन मैप वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखो var.ami, ये मेरा मैप है पूरा। इसमें से मुझे वैल्यू सिंगल एलिमेंट रिट्राइव करना है, सिंगल एलिमेंट लेना है, गैदर करना है। तो मैं क्या करूँगा, var.रीजन। ओके, क्योंकि ये क्या है मेरी इधर जो मैंने की, मुझे क्या पास करना है, अभी की पास करना है। तो ये जो है US ईस्ट 1, US वेस्ट 2, AP साउथ 1, ये मेरी की है। और इधर वाला डेटा है जो वैल्यू है। तो मैं की के द्वारा मैप की वैल्यू गैदर कर सकता हूँ। मैप की वैल्यू सिंगल, मैंने वहाँ लिखा है ना, रिट्राइव द सिंगल एलिमेंट फ्रॉम मैप यूजिंग की। तो की का यूज करते हुए मैं सिंगल वैल्यू रिट्राइव कर सकता हूँ। ये बोल रहा है। तो हम सिंगल वैल्यू रिट्राइव करने के लिए मैंने यहाँ पे var.रीजन यूज किया है। तो यहाँ पे var.रीजन में क्या है, तो हम देख रहे हैं var.रीजन में AP साउथ 1 है। ओके, तो AP साउथ 1 है, तो AP साउथ 1 यहाँ पे ये की वैल्यू है। ओके, ये की है AP साउथ 1। तो लुपअप क्या करेगा, var.रीजन यानी ये की जो की है, तो की क्या है मेरी AP साउथ 1, तो AP साउथ 1 में जो वैल्यू है वो रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पे var.ami यानी वेरिएबल जो AMI है उसके अंदर में से जो मैंने var.रीजन में जो रीजन प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू गैदर करेगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे AMI के इसमें आ जाएंगी। ओके, तो ये var.रीजन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यानी var.रीजन में अगर मैं AP साउथ 1 की जगह दूसरी कुछ डाल देता हूँ, जैसे US ईस्ट 1 डालता हूँ, तो US ईस्ट 1 को जो वैल्यू असाइन है वो वैल्यू से वो AMI क्रिएट करेगा। इस AMI नाम के जो वेरिएबल हमने रिसोर्स ब्लॉक में यूज़ किया है उसको वो असाइन करेगा। तो US ईस्ट 1 के लिए ये है, तो ये करेगा अगर मैं var.रीजन में देता हूँ। अगर मैं US ईस्ट 1 देता ईस्ट 2 देता हूँ, सॉरी, US वेस्ट 2 देता हूँ रीजन में, तो ये वैल्यू गैदर करेगा। पर अभी फिलहाल मैंने दिया है AP साउथ 1 एज अ रीजन, तो ये वाली वैल्यू पिकअप करेगा, और ये इस रिसोर्स ब्लॉक के AMI को असाइन करेगा, और इसके हिसाब से T2 मैक्रो इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, तो यानी क्या होगा, दो रिसोर्स क्रिएट होंगे, तो उनका सेम रहेगा, रीजन के हिसाब से सेम AMI यूज होगी दोनों रिसोर्स के लिए। ओके, पर टैगिंग में देखो, टैगिंग में क्या हो रहा है, फर्स्ट जो मेरा EC2 लॉन्च होगा उसमें मैंने एलिमेंट नाम का फंक्शन की यूज किया है।
तो एलिमेंट पहले लिस्ट ले रहा है, तो लिस्ट कौन सी ले रहा है, लिस्ट में मैंने देव और स्टेज यूज किया है इसलिए वो ले रहा है यहाँ पे। और काउंट डॉट इंडेक्स से क्या कर रहा है, पहले पोजीशन पे क्या है मेरा जीरो है, तो जीरो के हिसाब से लिस्ट में क्या है, ये है देव। तो देव नाम का पहला EC2 क्रिएट करेगा। और जब दूसरा स्पिन होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, तो दूसरा जब स्पिन होगा तो वैर डॉट लिस्ट में जाएगा, वैर डॉट टैग में जाएगा वेरिएबल में, और चेक करेगा काउंट इंडेक्स के हिसाब से कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे अभी स्टेज है तो स्टेज क्रिएट करेगा। इस प्रकार ये एलिमेंट फंक्शन काम करेगा, जो क्या कर रहा है, दो वेरिएबल को मर्ज करते हुए डेटा पास कर रहा है। और बाद में मैंने लास्ट में क्या यूज़ किया, आउटपुट ब्लॉक। आउटपुट ब्लॉक में मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन किया है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आउटपुट ब्लॉक का, पर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या कर रही है, लोकल डॉट टाइम। तो लोकल लोकल ब्लॉक को कॉल कर रही है, तो यहाँ पे लोकल्स ब्लॉक हम देख लेते हैं, ये मेरा लोकल्स ब्लॉक है। लोकल डॉट टाइम, टाइम यानी ये क्या है, मैंने नाम दिया है इसके लिए, यहाँ पे लोकल डॉट टाइम इसलिए यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे आउटपुट ब्लॉक में लोकल डॉट टाइम इसलिए यूज़ किया है, यहाँ के मैंने नाम दिया है टाइम इसलिए। तो टाइम में मैंने जो भी वैल्यू असाइन की है, टाइम स्टैम्प यूज़ करते हुए, फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करते हुए, जो भी मैंने यूज़ किया है वो असाइन होगा टाइम को। और वो टाइम असाइन होगा यहाँ पे वैल्यू को, और वैल्यू हमें आउटपुट ब्लॉक से क्या प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस प्रकार ये कुछ फंक्शंस का कैचअप किया है यहाँ पे, जिसमें हम एलिमेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लुकअप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में टाइम स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये चार प्रकार के फंक्शन यहाँ पे इस एग्जांपल में हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है? क्लियर है सबको? एग्जीक्यूट करके देखें। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। क्लियर है? ठीक है, Yes, तो sir. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपल सिंपल फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है तो टेराफॉर्म कंसोल करके आप यूज़ कर सकते हो, और सिंपल सिंपल फंक्शन इस प्रकार एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसमें से निकलना है तो एग्जिट टाइप करते हुए निकल सकते हो बाहर उस टेराफॉर्म कंसोल से। ओके, अगर आपको पूरा होल एंड सोल चलाना है तो मुझे इस पाथ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी example1.tf फाइल है। तो हम देख लेते हैं ये कहाँ पे example1.tf, टेराफॉर्म में एग्जाम्पल है, प्रोजेक्ट में तो नहीं है, बैकएंड में दिखा रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, example1। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे example1.tf है, उसके अलावा बाकी कौन सी फाइल है उनको हमें कमेंटेड करना पड़ेगा। जहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये तो स्टेट फाइल है, वेरिएबल फाइल है, ये एक दिख रही है, इसको ओपन करता हूँ और इसको कमेंटेड करता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता हूँ तो डुप्लीकेट प्रोवाइडर का एरर आएगा। पहले तो दो बार हम प्रोवाइडर ब्लॉक नहीं मेंशन कर सकते एक ही फोल्डर में। टेराफॉर्म वैलिडेट चलाते हैं।
आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो terraform.io के वेबसाइट से आप एग्जांपल कैचअप करके कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया है वहाँ पे तो terraform.io पे। मोस्टली कौन से फंक्शंस यूज होते हैं डे टू डे? फंक्शन तो वो ज़्यादा लुपअप करके यूज़ होता है, टेन फॉर्मेट का हेलो, कुछ यूज़ करते हैं। एंड अदर्स जो है स्ट्रिंग रिलेटेड भी कुछ सर मेरी फंक्शंस यूज़ आवाज आ रही होते है? हैं। हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। हेलो, आपको आवाज़ नहीं आ रही है हमारी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. सर हाँ, मेरे साइड से नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था। स्क्रीन विजिबल है तो बोलना। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो हम यहाँ पे टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला रहे थे। ओके। तो हमने कुछ फंक्शंस यूज़ किए यहाँ पे। तो इस फंक्शन के लिए हम टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाइए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप टेराफॉर्म कंसोल करके टर्मिनल के थ्रू भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्मॉल स्मॉल फंक्शन है उसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हो और उसके बाद में उसका यूज़ आप आपके एग्जाम्पल में कर सकते हो। वो सब कुछ आपके डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार आपको यूज़ करना है, या क्या आउटपुट आपको चाहिए उसके हिसाब से। ओके। तो मैं इसको अभी प्लान करता हूँ जो मेरा 2 EC2 मशीन क्रिएट करेगा। सर ये रेगुलर में कौन से फंक्शंस यूज करते हैं? जैसे अभी ये लुकअप ये हो गया, टाइम स्टैम्प हाँ, हो गया, जैसे नीडफुल तो होता ही है, लेकिन ऐसे रेगुलर में मोस्टली डेवऑप्स में कौन से यूज होते फाइल फंक्शन वगैरह यूज़ होता है। हैं? ओके। जो फाइल से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए उसका यूज़ करते हैं, स्प्लिट फंक्शन वगैरह आता है उसका यूज़ होता है। उसके अलावा कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस है उनका यूज़ होता है। और जो हमारे इसमें लुपअप का ज़्यादा यूज़ होता है।
ओके, और टाइम स्टैम्प का भी यूज़ करते हैं कुछ कुछ लोग। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ करता है वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर वो टीम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब कुछ। करेक्ट करेक्ट, लेकिन ये मोस्टली ये यूज होंगे। हाँ, मोस्टली यूज़ स्ट्रिंग ओके। पे ज़्यादा। फाइल स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस है जो मैंने, रुको है क्या वो क्या देखता सर ये हूँ। चैट में आप लिस्ट पुट कर दोगे, अगर हम ये कवर नहीं कर रहे होंगे आज, तो फिर मे बी हम प्रैक्टिस कर लेंगे वो सारे फंक्शंस की। हाँ, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है ना, ये ओके, स्ट्रिंग मैंने, फंक्शंस। हाँ लिखा ही है यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन। इसके अंदर जो है ना इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, ये स्प्लिट वगैरह। स्प्लिट से कैसे पाइथन स्क्रिप्ट में जब हम यूज़ करते हैं ना, तो स्प्लिट करके कुछ वैल्यू गैदर करते हैं। हाँ यानी हाँ। बहुत सारी स्ट्रिंग में हमें रॉ डेटा मिलता है ना, वो रॉ डेटा से हम कुछ यूज़फुल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये स्प्लिट हम्म। फंक्शन का वगैरह करके यूज़ करते हैं ये। रिप्लेस फंक्शन वगैरह यूज़ होता है, जैसे हम ग्रेप में वगैरह यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें, वैसे ही इसका कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो ये स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके ओके। अलावा ये नंबर न्यूमरिक फंक्शन का यूज़ नहीं होता है उतना। उसके बाद में ये फाइल फंक्शन है ना, फाइल सिस्टम फंक्शन, इसका यूज़ होता है। ओके। ये फाइल सिस्टम और स्ट्रिंग फंक्शन इनका ज़्यादा यूज़ होता है। और ये कलेक्शन में से ज़्यादा लुपअप का यूज़ होता है। ओके, ओके, कलेक्शंस में से। हाँ, तो इन फंक्शन का ज़्यादा यूज़ होता है। टाइप कन्वर्शन के लिए कोई कोई करता है, जैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना है तो ये टाइप कन्वर्शन फंक्शन भी कोई कोई यूज़ करता है। अलग अलग, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाना है, टू सेट का इसमें यूज़ होता है। टू सेट नाम का फंक्शन उसमें यूज़ होता है। तो ये टाइप कन्वर्शन का भी कभी कभी यूज़ करते हैं कोई कोई लोग। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिंग फंक्शन, फाइल फंक्शन। हम्म। डेट एंड टाइम तो सिंपल ही है, वो तो एक इसमें ही समझ में आता है। टाइप कन्वर्शन फंक्शन इनका ज़्यादा यूज़ होता है, और एक कलेक्शन में से कुछ फंक्शंस। ओके, ये चार पे ज़्यादा फोकस करना है आपको: कलेक्शन, फाइल सिस्टम, टाइप कन्वर्शन, और ये स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है। ओके, तो इसका हमने प्लान चला, इसको देख लेते हैं एक बार। दो ऐड हो रहे हैं, यानी दो EC2 क्रिएट हो रहे हैं। ओके, और हमें टाइम स्टैम्प, जब आउटपुट के द्वारा हमें टाइम स्टैम्प मिलेगा, यानी हमारा डेट एंड टाइम मिलेगा हमें। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प ही नाम दिया है हमने आउटपुट ब्लॉक का, इसलिए ये नाम यहाँ पे शोकेस हो रहा है। आप डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो EC2 लॉन्च होंगे। ओके, तो फर्स्ट EC2 जब लॉन्च होगा उसकी EMI ये वाली है, हमने जो प्रोवाइड की है वो। ओके, लुपअप के द्वारा ये EMI गैदर हुई है, क्योंकि हमने रीजन मेंशन किया है AP साउथ वन। AP साउथ वन हिसाब से ये वाली EMI है। उसके बाद में हमने एलिमेंट फंक्शन यूज़ किया है, तो फर्स्ट जो टैग यूज़ होगा वो देव होगा। और ये देखो, सेकंड जब EC2 लॉन्च होगा तो उसके लिए भी हमने सेम EMI यूज़ की है, क्योंकि हमने काउंट लगाया है, काउंट इक्वल टू 2 यूज़ किया है, इसलिए दो बार क्रिएट होगा। तो जब दूसरा क्रिएट होगा पर उसका नाम चेंज होगा, उसका टैग चेंज होगा, और उसका टैग रहेगा स्टेज, क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट फंक्शन यूज़ किया है। उसके हिसाब से पहला देव और दूसरा स्टेज रहेगा। ओके, तो ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे दो स्पिन हो गए, जिसका दो EC2 स्पिन हो गए, जिसकी EMI तो सेम रहेगी पर टैगिंग डिफरेंट रहेगी। अगर आपको दूसरे रीजन की EMI यूज़ करना है तो आप दूसरे रीजन वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है US ईस्ट वन, US वेस्ट टू। तो वो भी आप एग्जांपल यूज़ करके दूसरे रीजन की भी EMI कैचअप करके दो अलग, यानी दो EC2 मशीन स्पिन कर सकते हो। अरे लिस्ट और मैप के लिए जैसे हम चूज करते हैं कि लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे मैप यूज करेंगे, थोड़ा हम्म। इस पे बताओगे कि मतलब कौन से सिनारियोज में हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैप ही यूज करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ही मैप यूज में करेंगे। देखो, लिस्ट
जनरली देखो लिस्ट का काम कैसा है को काउंट इंडेक्स के द्वारा चलता है, यानी काउंट इंडेक्स से आपको कुछ इंफॉर्मेशन अरे फॉर्मेट में जब भी आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है तब आप लिस्ट यूज़ करो। यानी जहाँ पे आपको काउंट इंडेक्स से कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, डायरेक्ट वैल्यू लेना है, ओके, तब आप लिस्ट यूज़ करो। पर जब आपको की फंक्शन में यानी की और वैल्यू फॉर्मेट में जाना है और वहाँ से लेना है, यानी जैसे फॉर ईच में समझ लो, फॉर ईच में मोस्टली हम इसका यूज़ करते हैं मैप का। पर जब काउंट इंडेक्स यूज़ करना है तब हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट फंक्शन में आप लिस्ट का यूज़ करोगे और लुपअप में आप मैप का यूज़ करोगे। तो ऐसी कई कई स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे आपको मैप यूज़ करना पड़ता है और कहीं पे लिस्ट। तो लिस्ट जब भी बोलते हैं समझ लो कि जहाँ हमें अरे यूज़ करना है वहाँ पे लिस्ट यूज़ करना है, और जहाँ पे हमें फंक्शंस यूज़ करने हैं कुछ अलग जो की से वैल्यू कैचअप करेंगी वहाँ पे हमें मैप यूज़ करना है। वो सब कुछ एग्जाम्पल के, यानी जो आपको कोई सिनेरियो देगा उस सिनेरियो के हिसाब से आप सोच पाओगे। ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं पाओगे, जब सिनेरियो आपके आगे आएगा तब आपको समझ में आएगा नहीं यहाँ पे ये यूज़ करना है वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। ये टूल का यूज़ हम जितना करेंगे उतना अच्छा है। ये टूल ऐसा टूल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं इससे, इसलिए इसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। ये टूल पहले समझना है आपको, समझ के पहले जितना सिंटैटिकली आपको समझा है उतना पहले आपको दिमाग में लेना है। और फिर एक बार ये अच्छे से प्रैक्टिस होके समझ में आ गया तो इसका आपको क्या करना है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अलग अलग जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आपका इस टूल के ऊपर ग्रिप बनेगा। ओके। मोस्टली ये लोग फोकस जब करते हैं ना तो उनका मोस्टली फोकस रहता है इंटीग्रेशन पे, एक टूल्स का दूसरे टूल्स के यानी एक सर्विस का दूसरे सर्विस के साथ अटैचमेंट या दूसरे सर्विस के साथ इसका इंटीग्रेशन, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो। क्योंकि देखो हम वीपीसी जब क्रिएट कर रहे हैं तो वीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, सबनेट के अंदर पब्लिक प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम राउट कर रहे हैं, इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एसोसिएशन है एक दूसरों के साथ, या अटैचमेंट बोलो या इंटीग्रेशन बोलो। तो कैसे होता है जब आर्किटेक्चरल कुछ डायग्राम बनाता है और उस डायग्राम में देखोगे तो एक सीक्वेंस रहता है कि नहीं ये सीक्वेंस है, इस वीपीसी के अंदर ये मेरा कस्टम वीपीसी है, इस वीपीसी के अंदर मुझे इतने EC2 लॉन्च करने उतना ये करना है। तो हमें उसी हिसाब से सोचना है कि ये आर्किटेक्चर बनाया है तो उसके हिसाब से कौन सी सर्विस किसके साथ अटैच करनी है और कैसे यूज़ करनी है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जब ये टूल यूज़ करोगे। ओके। ओके। यह देखो हमें डेट टाइम स्टैम्प के जरिए दिख रहा है कि अभी आज की 11 तारीख है, फर्स्ट है, 25 है, और ये यूटीसी टाइम में हमें यूटीसी फॉर्मेट में दिखा रहा है 5:20 हो रहे हैं। ओके। तो ये हमें एक स्पेसिफिक, पहले हमने टाइम स्टैम्प चलाया था तो हमें वो सब कुछ एक कॉम्बिनेशन में दिखाया था, उसने कुछ मर्ज किया हुआ दिखाया था फॉर्मेट। पर यहाँ पे हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देख पा रहे हैं कि हमें प्रॉपरली पहले डेट दिख रही है, बाद में मंथ, और बाद में ईयर, बाद में टाइम और उसका जोन। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हुए टाइम स्टैम्प उसमें मर्ज करते हुए हम एक्चुअल टाइम कैचअप कर सकते हैं एक स्पेसिफिक विजिबल फॉर्मेट में। उसके अलावा हम यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारी दो EC2 मशीन लॉन्च हुए, एक का टैग है स्टेज और दूसरे का है देव। ओके। तो हम अगर हमारा AWS अकाउंट पे जाते हैं इन दिख रही लॉगिन कर लेता हूँ पहले।
हेलो। हेलो। देखो जैसे एक का नाम स्टेज आया हुआ है और दूसरा देव, तो एक EC2 स्टेज के लिए क्रिएट हुई है और दूसरे देव के लिए। तो इस प्रकार हम हमारे फंक्शंस का यूज़ करते हुए दो EC2 हमने लॉन्च किया जिसकी सेम EMI है पर स्टेज नेमिंग डिफरेंट है। ओके, तो इस प्रकार हम एलिमेंट फंक्शन का यूज़ करते हुए अलग अलग नाम दिए हैं और हमने पर्टिकुलर जो रीजन हमने मेंशन किया उसके हिसाब से उसने EMI पिकअप करते हुए क्रिएट करके दिया है ये EC2 इंस्टेंस। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? इस एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट समझ में आ गया? यस। ओके, तो यूज़ के हिसाब से आपको ये फंक्शन यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन यूज़ के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन यूज़ किए हैं पर यहाँ पे 4 ही नहीं, बहुत सारे फंक्शन है। फाइल फंक्शन भी है, तो फाइल में आपको सिर्फ एक फाइल रहता है और उसमें आपको पाथ मेंशन करना पड़ता है और उस फाइल का नाम। तो उस फाइल से आप डेटा लेके आ सकते हो। ओके, एक बार वो डेटा आपको फाइल में से मिल गया तो आप स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर सकते हो और स्प्लिट फंक्शन के द्वारा यूज़फुल डेटा उसमें से गैदर करते हुए जो भी स्प्लिट फंक्शन का आउटपुट मिलेगा वो आप किसी रिसोर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार का भी यूज़ होता है फंक्शंस का कुछ कुछ जगह पे। सर ये जो फाइल फंक्शन है सर, हम्म। तो ये फाइल फंक्शन मोस्टली मतलब किस तरह का डेटा मतलब रीड करती है, मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन कोड वगैरह वो रीड करती है क्या? फाइल फंक्शन कोई भी आप फाइल प्रोवाइड करोगे उसमें से डेटा लेगी वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में। रॉ डेटा समझ लो, एक हिसाब से रॉ डेटा ही रहेगा वो ओके ओके ले। ओके। और उस रॉ डेटा में से आपको कुछ गैदर करना है, कुछ चीज़ें लेना है, तो वहाँ से आप स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हुए ले सकते हो। और जो भी मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा, जो नंबर्स नाम वगैरह जो भी आपको इनपुट मिलेगा वो इनपुट फिर आप किसी इसमें पुट अप करोगे और उसके द्वारा कुछ उसका मीनिंगफुल यूज़ करोगे कुछ सर्विस में, कुछ रिसोर्स में। फाइल फंक्शन सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं, आपको मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है। इन्होंने दिया है कि यहाँ पे कुछ फाइल फंक्शन के रिलेटेड? ये देखो फाइल और उसका पाथ देना है, पाथ से हम उस पर्टिकुलर तक किया है इस प्रकार। जैसे कि इन्होंने एक हेलो वर्ड hello.txt नाम की फाइल बनाई। ओके, उनके जहाँ पे उन्होंने टेराफॉर्म एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्लान कमांड वगैरह, वहाँ पे उन्होंने उसी फोल्डर के अंदर hello.txt नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर डेटा सेव किया हेलो वर्ड करके। ये वाला डेटा उन्होंने उस hello.txt में सेव किया है। तो ये फाइल फंक्शन क्या करेगा, उस पाथ मॉड्यूल यानी जहाँ पे आपका PWD पे आप जाते हो या फिर करंट लोकेशन पे रहते हो वो लोकेशन के अंदर जो फाइल है, फाइल hello.txt, उसमें से डेटा गैदर करेगा ये फाइल। फाइल नाम का फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ड। तो ऐसे करके हम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल है ये फाइल फंक्शन, ज़्यादा ही टफ नहीं है। जैसे कि मुझे अभी मेरी ये फाइल है, इनमें ये वाले फाइल का अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे सिंपली ये नाम देना पड़ेगा और इसका एक्सटेंशन जो भी रहेगा। ओके, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ इसका डेटा गैदर कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं hello.txt करके एक एग्जांपल बना देता हूँ। hello.txt, सॉरी मैंने फोल्डर बनाया क्या, फोल्डर नहीं चाहिए हमें, फाइल। हेलो। ओके,
और यही फाइल के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ वेलकम टू क्लास, इस प्रकार। ये मैंने इसके अंदर डेटा रखा है। तो अगर मैं यहाँ से टर्मिनल पे जाता हूँ, टेराफॉर्म कंसोल चलाता हूँ, ये मुझे कंसोल में लेके जाएगा और वहाँ पे मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ कंसोल में आने के बाद। इसको ऑटो क्या किया? फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो गैदर हुआ। तो कोई यूज़फुल फाइल रहती है उसमें से हम डेटा गैदर करते हुए स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हुए उसमें से कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड हम स्प्लिट कर सकते हैं और वो स्प्लिट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं कहीं पे, जैसे कि टैग वगैरह देना या फिर कुछ कमांड्स वगैरह चलाना, वो कमांड का यूज़ करना कहीं पे या किसी फंक्शन के अंदर उसका यूज़ करना। तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो इस प्रकार का फाइल फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, इन्होंने दिया है फाइल में। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें कौन से यूज़ किए, कैसे यूज़ किए, और इसके हिसाब से फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ओके, ये एक पार्ट हो गया। मैं इसको भी टर्मिनेट कर दिया ना, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके ठीक है, तो ये आपको शेयर कर देता हूँ एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया। इंटीग्रेशन का पार्ट रख रहे हैं यहाँ पे, तो के लिए आपका गिट ना इम्पोर्टेंट है। तो आप जब गिटहब पे लॉगिन करोगे ओके, तो आपको कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जैसे रिपोजिटरी क्रिएट, वैसे आपको भी एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है कुछ भी आप फाइल पुश करते हो तो वो ऑटोमेटिकली, मैं स्टार्ट से ही आपको करके दिखाता हूँ, उससे बेटर है मैं स्टार्ट से आपको। यहाँ पे 2 रिपोजिटरी है और एक क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल पब्लिक रहने देते हैं और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ फाइल पुश करना है। तो इसमें फाइल आपको कौन सी पुश करना है और क्या पुश करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले इसमें कौन सी फाइल पुश करने वाले हो, तो आपको जो भी क्रिएट करना है रिसोर्स, उसकी फाइल पुश करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इसका क्लोन ले लेते हैं पहले, इसी फोल्डर में क्लोन ले लेते हैं। जो एम्प्टी रिपोजिटरी है इसका मैं क्लोन ले रहा हूँ, गिट क्लोन, और उसका HTTPS URL।
ओके, मैंने क्लोन कर लिया। सीडी करते हुए उसमें जाता हूँ मैं अभी। इसमें आ गया, जो कि मेरी ब्रांच है मेन। ओके, मैं मेन ब्रांच में हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, कुछ फाइल पुश करना है। तो फाइल पुश करने के पहले मैंने बताया था, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब इंटीग्रेशन करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे जो सी आई सी डी वेरिएबल्स है, सी आई सी डी वेरिएबल रहते हैं, उसके अंदर हम हमारी एक्सेस की सीक्रेट की हाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मेरी एक्सेस की सीक्रेट की वहाँ पे मेंशन करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे आप, सॉरी नहीं, आप सेटिंग्स में लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो सीक्रेट्स एंड वेरिएबल है। सिक्योरिटी में सीक्रेट्स एंड वेरिएबल है, इसमें जाना है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं गिटहब एक्शन। ओके, गिटहब वालों ने एक्शन करके प्रोवाइड किया है। जो सी आई सी डी का यूज़ करना चाहते हैं गिटहब के लिए, तो वो लोग यूज़ करते हैं एक्शन। ओके, तो इसको बोला जाता है गिटहब एक्शन फॉर सी आई सी डी पर्पस। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक्शन। क्यों? तो हम सी आई सी डी यूज़ करने वाले हैं गिटहब की। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है एक्शन, और यहाँ पे वो मेंशन करता है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल अगर डालने हैं, सीक्रेट्स वैल्यू डालने हैं, तो यहाँ पे मेंशन करो। तो मैं यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट, ये मेरे कौन से है, रेपोजिटरी रिलेटेड सीक्रेट है, तो मैं यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरी सीक्रेट वैल्यू मेंशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट एक्सेस की मेंशन कर रहा हूँ, AWS_access_key_id, और यहाँ पे मेरी एक्सेस की मेंशन करता हूँ। ओके, तो ये मेरी एक्सेस की है, मैं इसको कैचअप करते हुए वहाँ स्टोर करता हूँ। ये ना करेक्ट है कि नहीं देख लेते एक बार। ये वाली वेरिएबल फाइल जिसका अभी हमने रिसेंटली यूज़ किया वही फाइल है। ओके, तो ये लेते हैं। एक्चुअली ये मेरा क्या है, सिक नेम है, जो कि AWS__key_id, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं, आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। ये मीनिंगफुल नहीं रहने के लिए रखा है। उसके बाद में और एक सीक्रेट के लिए मैं ऐड करूँ। ओके, AWS_secret_access_key करके मैं एज ए सीक्रेट नाम रख रहा हूँ। ओके, और वो भी मैं मेरे वेरिएबल फाइल से कैचअप स्टोर करता हूँ। ये दोनों मैंने ऐड कर दिया। ओके, इस रिपोजिटरी के लिए, सिर्फ इस रिपोजिटरी के लिए। ओके, तो अभी मैं मेरे कोड लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे इस रिपोजिटरी में कुछ फाइल पुश करना पड़ेगा। तो जनरली देखो हम क्या करते थे, जब भी कोई फाइल पुश करते थे, जैसे कि ये फाइल है, ओके, example.txt, तो यहाँ पे हम एक्सेस की सीक्रेट की मेंशन करते थे। अभी अभी हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली फाइल वहाँ पे कॉपी करके इसको एडिट करता हूँ, एग्जाम्पल वाली। ओके, मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ये जो मैंने अभी रिसेंटली इनिशियलाइज की है एम्प्टी रिपोजिटरी, यहाँ पे रखता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। प्रोवाइडर ब्लॉक तो लगेगा मुझे। ओके, उसमें मुझे एक्सेस की सीक्रेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी उसको CICD वेरिएबल में इनिशियलाइज यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है। तो अभी मैं प्रोवाइडर में सिर्फ रीजन मेंशन करूँगा, बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, कौन से रीजन में मुझे पर्टिकुलर ये EC2 लॉन्च करना है, या फिर मैं हम और सिंपल एग्जांपल पे जाते हैं, जैसे कि मुझे समझ लो एक आधा रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट करना है VPC के लिए, AWS_VPC। ओके, माई VPC, और इसमें हम CRDR ब्लॉक दे देते हैं 10.00।
0.0/8. ओके, इसको बाद में इतना ही रखते हैं। तो ये जो फाइल है अभी मैंने क्रिएट की है, तो ये क्या करेगा, एपी साउथ 1 में एक वीपीसी क्रिएट करेगा। ओके, जिसकी रेंज रहेगी 10.0.0.0/8। ये सिंपल वाला एग्जांपल हम देखते हैं, जो कि क्या करेगा, मेरा EC2 मशीन क्रिएट करेगा, सॉरी, एक मेरा वीपीसी रिसोर्स क्रिएट करेगा एपी साउथ 1 में, यानी मुंबई रीजन में। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पुश कर रहा हूँ मेरे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, गिट स्टेटस देखता हूँ क्या है, और मैं इसको पुश करता हूँ मेरे रिपोजिटरी में। git add डॉट git commit, एक मैसेज दे देते हैं कुछ भी, added new file। ओके, ओके, मैंने पहले ऐड कर दी, उसके बाद में उस फाइल को कमेंट पास कर रहा हूँ, और उसके बाद में उसको कमेंट पास करते हुए पुश करता हूँ git push कमांड से। ओके, तो ये फाइल ऐड हो जाएगी। तो इस फाइल को ऐड करने के बाद, ओके, कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में ऐड हो गई। ये फाइल पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा वीपीसी क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मुझे एक वर्कफ्लो लिखना पड़ता है गिटहब एक्शन में। मैं उस पे जाता हूँ, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये फाइल आपको दिख रही है इसके अंदर। उसके बाद में मैं अभी एक्शन में जाता हूँ। तो एक्शन में जाने के लिए यहाँ पे एक्शन नाम का टैब है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ओके, एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद उस रिपोजिटरी के लिए आपको CI/CD वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो CI/CD वेरिएबल कौन से, तो मेरे एक्सेस की सीक्रेट की, मैं एक्सेस की सीक्रेट की मेरी यहाँ पे रखूँगा नहीं। ओके, मेरे फाइल में जो मैं पुश कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं क्या करूँगा, उसको CI/CD में हाइड कर दूँगा। तो वो सेटिंग की जिसको परमिशन है वही कर पाएगा। तो आपको परमिशन है, इसलिए आपने वहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट की स्टोर की है आपकी। ओके, और सिंपली जो भी फाइल पुश की है उस फाइल में क्या है, तो कौन से रीजन में क्रिएट करना है वो प्रोवाइडर ब्लॉक है, उसके बाद कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है उस रिसोर्स के बारे में दिया है। ओके, तो example.tf नाम की फाइल मैंने यूजिंग गिट कमांड पुश की है। ओके, तो उसमें आपको सिंपल गिट ऐड कमांड यूज करना है। डॉट यानी डॉट मेंशन कर रहा है, गिट ऐड डॉट मैंने यूज किया है, गिट ऐड डॉट। तो ये क्या करेगा, मेरे करंट लोकेशन पे जितनी भी फाइल मुझे पुश करनी है वो सब फाइल पुश हो जाएगी, सॉरी, वो सब फाइल ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने डॉट यूज किया है। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही फाइल पुश कर ऐड करना है तो आपको गिट ऐड और फाइल का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में गिट कमिट कमांड से मैं उस फाइल को पर्टिकुलर कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कमेंट प्रोवाइड करने के बाद वो फाइल को मैं पुश कर रहा हूँ यूजिंग गिट पुश कमांड। तो वो मेरे मेन ब्रांच में पुश हो रही है। उसके बाद में मुझे एक्शन टैब पे जाना है। यहाँ पे ऊपर में ही कोड में जब मैं रिफ्रेश कर लूँगा मेरा कोड यानी मेरी रिपोजिटरी, तब सिंपली हमें क्या करना है, एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है उस रिपोजिटरी के। तो यहाँ पे मैं जब एक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सब इंटीग्रेशन के ऑप्शन आते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट रिलेटेड सब इंटीग्रेशन रिलेटेड ऑप्शन है। ओके, इन्होंने सब दिया है, आप उसके हिसाब से व्यू ऑल करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना है टेराफॉर्म। तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करूँगा, देखूंगा कहाँ पे है, और बाद में कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये फाइल देख रहे हो, उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी ब्रांच में आपको यूज़ करना है। ओके, उसके बाद में उसकी परमिशन क्या रहेगी,
कौन से कहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे, तो ये उबंटू के लेटेस्ट टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा। उसका शेल रहेगा बैश। उसके बाद में ये कमांड्स एग्जीक्यूट होगी, जिसमें टेराफॉर्म इनिट है, टेराफॉर्म एफएमटी है, टेराफॉर्म प्लान है, टेराफॉर्म अप्लाई है। ओके, तो यही कोड को मैंने रिफर्निश किया है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही रखी है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और रिक्वायर्ड जो मैंने कस्टम की है वो फाइल यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं कस्टम फाइल उठा रहा हूँ यहाँ से कस्टम फाइल उठा रहा हूँ। जो उन्होंने ही दी है पर मैंने उसको कस्टमाइज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने कस्टमाइज में सभी कमेंट वगैरह हटा दी। हमने बता दिया कि हम मेन ब्रांच में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेटेस्ट टर्मिनल पे यूज़ कर रहे हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल में हमने जो पास किया था AWS अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की, ये मेरी एक्सेस की रहेगी और उसके बाद में ये मेरी सीक्रेट रहेगी। मैं एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल से यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ यूज़ करने के लिए। उसके बाद में मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एज अ बैश टर्मिनल से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये सभी कमांड्स, जिसमें पहले चेकआउट कमांड है। उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में चेकआउट कर रहा है, ब्रांच में चेकआउट कर रहा है। चेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ पे वर्जन मेंशन किया है, टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। उसके बाद में मैं उस फोल्डर वो जो भी रहेगी रिपोजिटरी उसको इनिशलाइज कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ और उसके बाद में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट में मैंने बनाई है, जिसमें मैं मेरे इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने सीक्रेट्स में स्टोर किए, वो वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। और उसके द्वारा उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल पे ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। उसमें इनिट है, प्लान है और अप्लाई कमांड है। ओके, क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। इस फाइल में सिंपल फाइल है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं इस फाइल में। ये मेरी गिटहब एक्शन की फाइल है, जिसमें मैंने टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स प्रोवाइड किए। इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। इसमें वर्जन है, डायरेक्टरी वगैरह है और फिर एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ हो रहा है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम पुश कर देते हैं अभी। ओके, तो इस फाइल को हम पुश करते हैं। कमिट चेंजेस कर देते हैं। ओके, क्रिएटेड टेराफॉर्म यामल फाइल, आपको वही नाम देना है या अलग कमेंट देना है आपके हिसाब से दे सकते हो और कमेंट कर दोगे। फिर से ट्री में जाते हैं, ये वर्कफ्लो क्रिएट है, उसके अंदर मेरा फॉर्म डॉट यामल एक्शन में जब फाइल पुश किए उसके में एग्जीक्यूशन चालू है, क्योंकि ये अभी CI/CD के साथ है। यहाँ पे दिखा रहा है ये प्ले हुआ है कि CID लॉक में कुछ एरर दें। ओके, तो हम यह चेक कर ले कोड के हिसाब पर लिखा है कि नहीं, कि मिस्टेक है क्या। ओके, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इस। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, हम ये देख लेते हैं। टेरा VPC रिसोर्स, मॉडल रेंज चेंज कर देते, यानी सबनेट मास्क हम 16 करके देखते हैं। इन्होंने यही एग्जांपल यूज़ किया है, कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड इश्यूज है। तो ये वाला यूज़ करते हैं, इसमें से डिफ़ॉल्ट निकाल लेंगे। आप
टर्मिनल के द्वारा भी पुश कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जाके भी कर सकते हैं। तो ओके, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ और इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिट फाइल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे ये हटा के अभी जो कॉपी किया है वो वाला पेस्ट कर देता हूँ। इनमें से ये हटा देता हूँ। ओके, टैग में माई वीपीसी करके दे देता हूँ। बाकी एज इट इज़ रखते हुए कमिट चेंजेस कर देता हूँ। अपडेटेड या मैं कमिट चेंज कमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेटेड करके जो मैंने कमेंट दिया है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ इनिशियलाइज हो गया, प्लान चल रहा है, ये प्लान हो गया। ओके, 1 to ऐड करके ये अप्लाई भी हो गया, क्रिएटिंग दिखा रहा है। ये फाइनल स्टेज, अप्लाई कंप्लीटेड। अप्लाई कंप्लीटेड हो गया। तो ये जॉब मेरा कंप्लीट हो गया। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, स्टेज बाय स्टेज। पहले इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज। इनिट कमांड से पहले इनिशियलाइज हो गया टेराफॉर्म इनिट कमांड से। उसके बाद में मेरा प्लान एग्जीक्यूट हुआ है जो क्रिएट कर रहा है। ओके, दिखा रहा है आपको माई वीपीसी, मैंने नाम दो दिया था जो 1 to ऐड दिखा रहा है। उसके बाद में अप्लाई कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो अप्लाई कमांड ने मेरा एक वीपीसी क्रिएट करके दिया है, एक रिसोर्स क्रिएट करके दिया है, 1 to एडिट करके दिखा रहा है। उसके बाद में मेरा जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। हमने क्या किया, सिर्फ फाइल में चेंज किया, हमारी मेन रिपोजिटरी के फाइल में चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बोलने का एग्जाम मतलब ये है कि जब जब आप रिसोर्स नए नए ऐड करोगे इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये रिसोर्स आपके मशीन में क्रिएट करके देगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करके देगा वो ऑटोमेटिकली। जब भी आप नया पुश करते हो या कुछ भी एडिट करके पुश करते हो, तब तब ये एग्जीक्यूट होगी फाइल, तब तब ये रिसोर्स क्रिएट करके देगा हमें गिटहब एक्शन। तो इस प्रकार CI/CD वेरिएबल में इंटीग्रेट किया जाता है टेराफॉर्म को। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? अरे CI/CD वाला जो कोड है वो दे देना चैट हाँ में, वो तो वो दोनों, टेराफॉर्म YAML वाला। हाँ हाँ ये दोनों भी दूंगा मैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गिटलैब में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा राइट, या फिर सेम ही चल जाएगा गिटलैब में भी? सेम ही रहेगा पर इंटीग्रेशन पार्ट डिफरेंट रहेगा। वहाँ पे गिटलैब का इंटीग्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे गिटहब का इंटीग्रेशन एक्शन के द्वारा होता है। तो ठीक है। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग, पर वही फार्मूला वही रहेगा। आपको पहले सीक्रेट्स में उसको हाइड कर सकते हैं हाँ या हाँ, वॉल्ट में भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सीक्रेट के द्वारा ही करना है CI/CD को, वॉल्ट की में भी आप रख के उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो वॉल्ट को कैसे यूज कर पाएंगे हम यहाँ पे? इसमें वॉल्ट करके, जैसे हम अलग अलग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन हम्म, के लिए, वैसे वॉल्ट के लिए भी आता है इसमें। टेराफॉर्म में ही। हाँ, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये कोड पहले मैं दे देता हूँ। जनरली तो CI/CD में ही करते हैं हम, CI/CD में ही सीक्रेट्स रखते हैं एज ए एक्सेस की सीक्रेट की, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है उसी प्रकार अलग अलग CI/CD रहते हैं। जैसे CI/CD में अपना जेनकिंग्स है या गिटलैब है या बिट बकेट है, वो लोग भी CI/CD प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके CI/CD में हम इस प्रकार
स्टोर करके कर सकते हो एग्जीक्यूट। सिर्फ एक गिटहब एक्शन का मैंने डायरेक्टली हम गिट पे कोड रख रहे हैं इसलिए यहाँ पे इजी था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि गिटहब में भी कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, कौन से अकाउंट में इसने रिसोर्स लॉन्च करने चाहिए, हाँ कर सकते हैं। वो कहाँ पे मेंशन करना, कौन वो सा? जब में मेंशन करना पड़ेगा। हाँ गिटहब में ही ओके। पर्टिकुलर आप क्रिएट करते हो रिपोजिटरी उसमें ही। ये हाँ। रिपोजिटरी क्या कर रहा है, हम्म, पर्टिकुलर उस रिपोजिटरी के लिए ही चल रहा है, पूरे उसके लिए नहीं चल रहा है, अकाउंट के लिए नहीं चल रहा है, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए चल रहा है। हाँ, क्योंकि अपने मानो मल्टीपल अकाउंट्स है, जैसे किसी एक अकाउंट पे होगा कोड, हम्म। तो हमें वो दे सकते हैं, राइट। हाँ दे सकते, उसके अलावा आप ब्रांच भी दे सकते, पर्टिकुलर मेन ब्रांच के लिए चलाना है या देव ब्रांच के लिए यानी एक रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं ना, उस मल्टीपल ब्रांचेस के हिसाब से भी आप मेंशन करके चला सकते हो क्या उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में इसी ब्रांच का कोड ही चला, बाकी ब्रांच का नहीं चला है, तो वो भी हम्म। दे सकते हैं आप यहाँ पे। ओके। कोड देना था ना। यहाँ पे मैंने जो वेरी उसके जगह दूसरे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हो। और जो मैंने ये टेराफॉर्म वर्जन किया, आप भी वर्जन आपसे चेंज कर सकते हैं ये। पूरा नहीं आया लगता ये, विथ तक आया, ठीक है। YAML फाइल है, मेक श्योर आप सिंथेटिकल लिखना है इनको, YAML फाइल है इसलिए। मोस्टली ये गिटलैब होती है। नहीं टेर YAML तेरा करके। कहाँ तक आया कोड, मुझे लगता है यहाँ तक आया है, यहाँ से रिपीट कर लेता हूँ। विथ तक आया है सर। हम्म तो ये ऊपर से 2 लाइन भी डालते हुए कंटिन्यू करता हूँ, यानी सीक्वेंस प्रॉपर रहेगा। इनमें से ये 2-3 हटाते हुए यहाँ से कंटिन्यू कर। जब आप इंटीग्रेट कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इन टेराफॉर्म देख के कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक हो तो फाइल को भी आप एडिट करा दिया है, वो डेटा प्लेस कर सकते हो एडिट कर फाइल को। ओके, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मुझे मैन्युअली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो भी मैंने रिसोर्स क्रिएट किया है उसमें हमने अप्लाई कमांड लिखी है, डिस्ट्रॉय नहीं लिखी है, तो जनरली अप्लाई ही रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं रहता है, तो मुझे मैन्युअली मैंने जो क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा जाके। और मैं वीपीसी में देखकर, वीपीसी में तो वो क्रिएट हो चुका हो, इसमें मुझे वो डिस्ट्रॉय भी, किसी की यहाँ पे मैंने वीपीसी नाम दिया, क्रिएट हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आप डिस्ट्रॉय कमांड भी पास कर सकते हो, पर उसका कोई सेंस नहीं है, वैसे हम करते नहीं है CI/CD इंटीग्रेशन में। ओके, ठीक है। तो ये वाली जो साइट है ना, ये यूज़फुल साइट है, अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आप यहाँ से उठा सकते हो। ओके, यहाँ से सब कुछ दिया है इन्होंने, तो यहाँ से आप उठा के उसका यूज़ कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको कुछ भी दिक्कत हो जाए या कहीं अटक जाओ तो आप इसी साइट का यूज़ करना, terraform.io का, ये बेस्ट साइट है टेराफॉर्म के लिए। ये एक हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस हमें देखें।
थी उस वर्ड फाइल में, कुछ एग्जाम्पल रखे थे। H6 ली थी। ये कुछ क्वेश्चंस है जो जनरली यूज़ हो पूछते हैं, ये भी इसमें भेज देता हूँ। कॉपी क्यों नहीं कर रहा है? तो इसकी लिमिट मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ, वर्ड फाइल कहाँ रखी है। सर अभी अपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए ना सर ये? क्या चीज़?